कितना दिन से बैठे हुए हैं? 75 दिन से बैठे हुए हैं। घर पे सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब पटना आ गई, क्या मांगे सरकार से? 75 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। 3 दिन शहीद हुए थे। 3 साथी शहीद होने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली। नेताजी से क्या उम्मीद करता हूँ, तो वादा भी किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। देखिए, लेटर को निरस्त करवाने के लिए 75 दिन से यहाँ पर, जबकि इसको निरस्त करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी हम लोग के आश्वासन दिया था। तो हमको जन्म दिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूर्व के वार्ड सचिव है, जो मतलब कि पिछले रीजन में जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना, उसको धरातल पर ये लोग पूरा किए। और उस समय इन लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी अगले शासनकाल में, लेकिन इन लोगों के साथ अब भेदभाव हो रहा है। जितने भी पंचायत चुनाव हुए सभी वार्डों में पुनः फिर से वार्ड सचिव को नियुक्त किया गया है, चुनाव हुआ है। यहाँ पे लोग धरना पे बैठे हुए हैं कि हम लोग को पुनः नियुक्ति दी जाए, पुनः नौकरी दी जाए। उनके कुछ क्या बोलते हैं प्रदर्शनकारी सदस्य हैं जो कि यहाँ पे पिछले 75 दिनों से बैठे हुए हैं। इनके जो साहस है उनको हम सलाम करते हैं कि 75 दिन से लोग के अंदर एकजुटता अभी भी है। यहाँ पे भैया हैं जो कि आए हुए हैं, पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोनू कुमार है, वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और आज वार्ड सचिव हम 75 दिन से पटना के गर्दनी बाग में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया वादा हम लोगों से, उनको वादे याद दिलाने के लिए यहाँ पर हैं। 75 दिन से अभी तक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के जो मांग है, जो हम लोगों से वादा किए हैं, इस पर संज्ञान नहीं लिए हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो हम लोगों के धरना प्रदर्शन में आकर के 18/12/2021 को आकर के आश्वासन दिए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवा करके आप पूर्व से कार्यरत वार्ड सचिव को पुनः वार्ड सचिव के पद पर अस्थायी करने का काम करेंगे। उसके बाद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इससे पहले अक्टूबर महीना 2020 में जमुई जिला के झाझा विधानसभा के मंच से घोषणा किए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग आज 75 दिन से पटना के गर्दनी बाग में सिर्फ एक पत्र को निरस्त करवाने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि उस पत्र में दर्शा दिया गया है कि WIMC के गठन के साथ साथ वार्ड सचिव का भी पुनर्गठन होगा। तो वार्ड सचिव पदेन सदस्य है, ये चीज़ ना देखते हुए पुनर्गठन का जिक्र कर दिया गया है। इसी जो शब्द लिखा गया है, इसको हम लोग हटाने के लिए, ये लेटर को निरस्त करवाने के लिए 75 दिन से यहाँ पर, जबकि इसको निरस्त करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी हम लोग के आश्वासन दिया था यही गर्दनी बाग में आकर के कि जब हम सरकार में आएंगे, हमारा कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगा, तो ये जो वार्ड सचिव संबंधित पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवा करके आप लोग को पुनः वार्ड सचिव के पद पर अस्थायी करने का काम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी से पंचायती राज के मंत्री हैं, उन्हीं को याद दिलाने के लिए कि आपका जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, हम लोग से वादा किए थे, आश्वासन दिए थे, घोषणा किए थे ऑन सैकड़ों मीडिया कर्मी के बीच में, लेकिन अभी तक हम लोग के मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो जो हमको जन्म दिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वार्ड सचिव के पद पे हमको जन्म दिए हैं, तो पूरा भरोसा है हम लोग को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर कि जो हम लोग से वादा किए हैं वो वादे पर खड़ा उतरेंगे। लेकिन इतना समय लगा रहे हैं कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब तो पूरे पंचायत में पुनः वार्ड सचिव नियुक्त कर दिया गया। नेताजी, आप लोग क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, उम्मीद तो है, कहा है कि जब ये पत्र जारी हुआ था तो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे बीरचंद पटेल पथ बीजेपी कार्यालय में, पंचायती राज विभाग के जनता दरबार लग रहा था, तो उसमें हम लोग लगभग 95,000 के संख्या में गए थे। तो हम लोग पर लाठी चला था, हम लोग के पर आंसू गैस के गोला छोड़ा गया था, हम लोग के ऊपर गोली चलाया गया था। उसके जस्ट 3 दिन के बाद पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी का हमारे प्रदेश सचिव सिकंदर जी के पास फ़ोन गया था कि आप पंचायती राज विभाग सचिवालय में आइए और आकर के मिलिए, आपका जो भी मांग है उसको देखा जाएगा। तो हम लोग जब पंचायती राज के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के पास गए थे तो कहे थे कि आप लोग अपने मांग में सिर्फ एक शब्द को जोड़ दीजिए कि अनुभव एवं कार्यकुशलता के
आधार पर हम पूर्व से कार्यरत वार्ड सचिव को ही रखा जाए और यह अस्थाई वाला शब्द है, इसको हटा दीजिए। तो हम लोग अस्थाई का तो कहीं पे किए नहीं, आप लोग हम लोग को वादा किए हैं, हम नहीं कहे। वादा आप नेताजी से क्या उम्मीद करते हूँ, तो वादा ये भी किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं नौकरी देने का वादा किए हैं, तो हम लोग को उम्मीद है कि वो 10 लाख नौकरी और 20 लाख के रोजगार में हम वार्ड सचिव को भी समाहित जरूर करेंगे। और जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ न्याय देने का जरूर काम करेंगे। कारण के माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही द्वारा हम लोगों का जन्म हुआ है वार्ड सचिव के पद पर, तो हमें पैदा वो किए हैं, तो भरण पोषण भी वही करेंगे। इन लोग मतलब कि उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोग को पुनः नियुक्ति करेगी, लेकिन ये उस राज्य में रहते हैं जहां पे इनको शायद ना पता हो कि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में वो 10 बार पार्टी बदल चुके हैं, और उनसे आप उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, तो आप लोग की बेईमानी है। देखिए, हमें जन्म दिए हैं तो हमें उन पर उम्मीद तो करना पड़ेगा। अपने पिता पे पुत्र का यदि विश्वास नहीं रहेगा, 5 साल बर्बाद हुआ ना आप लोगों का। 5 साल बर्बाद हो चाहे 75 साल बर्बाद हो, अपने पिता पर पुत्र को विश्वास नहीं रहेगा तो किस पर विश्वास रहेगा। हमें माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी वार्ड सचिव के पद पर जन्म दिए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय जरूर देंगे। आज 75 दिन हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को 175 दिन बैठना पड़ेगा, 75 साल भी बैठना पड़ेगा विश्वास के साथ, तो विश्वास के साथ बैठेंगे पटना के गर्दनी बाग में ही। अच्छा, देखिए कुछ माताएं भी यहाँ पे आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं आंटी आप? औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद जिला से अपने मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, कितना दिन से बैठे हुए हैं? 75 दिन से बैठे हुए हैं। घर पे सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप पटना आ गई, क्या मांगे सरकार से? हम लोग का मांग है कि हम लोग जो 4 साल से काम किए हैं और हम लोग को अभी कुछ 1 रुपया मिला नहीं है, हम लोग विश्वास के साथ बैठे हुए हैं नीतीश सरकार से और तेजस्वी भैया से। हम लोग का जो स्थायीकरण करना है स्थायी करें, और हम लोग को जो 4 साल काम किए हैं वो सब अपना समझ बुझ के जो भी बने वो हम लोग को मानदेय दें। और हम लोग को सबसे पहले है कि जो 72-19 वाला जो लेटर निकला है उसको निरस्त करते हुए हम ही लोग को पुनः जो अपना वार्ड सचिव के स्थान पर हम ही लोग को रखने की कृपा करें। देखिए यहाँ पे एक विकलांग भाई भी हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद जी, आप गया से आए हैं? जी, गया जिला से। गया से आए हैं आप, चल करके विकलांग भी हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जी, उम्मीदें है कि मेरी मांगें पूरी होगी। हम लोग 75 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं, और जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मतलब कि मांग एकदम लेकर के जाइए? जी, लेकर ही जाएंगे। अच्छा, आप लोग पूरे बिहार से हैं ना? जी। ये लोग पूरे बिहार से आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आ जाइए, हाँ, कि हम लोग को जो मतलब वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए। पंचायती राज विभाग के निर्देशक द्वारा 13/12/2021 का जारी पत्र पत्रांक 72/19 को निरस्त करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। कब तक कीजिएगा भैया? सर, कब तक? जब तक नहीं होगा तब तक हम पटना में रहेंगे, गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही रहेंगे। अनिश्चित के लिए हमारा धरना है। 4 दिसंबर से हम पटना में बने हुए हैं, पूरा ठंडा काट लिया, अब तो गर्मी आई, गर्मी भी काट लेंगे। गर्मी काट लेंगे। एक बार लाठीचार्ज भी हुआ था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। सर, उसमें तो हमारे साथी लोग शहीद भी हुए थे। हाँ। 3 साथी शहीद हुए थे। 3 साथी शहीद होने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि अपना दिया गया मेरा जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करें। और अभी भी मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है, लिखित नहीं दिया जा रहा है। मौखिक बोला जा रहा है कि आपके काम को किया जा रहा है, वर्क में है, प्रोसेस में है, आपके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तुरंत हो जाएगा, आप लोग धरना तोड़ दीजिए। यहाँ तक कहा गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, पंचायती राज मंत्री द्वारा, कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए, आपका काम चल रहा है, तुरंत आपको पूरा कर दिया, धरना आपके मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन हम लोग बोला कि जब तक लिखित नहीं होगा तब तक हम लोग पटना में बैठे रहेंगे, आपके बातें में नहीं आने वाले हम लोग। हाँ, ये लोग सरकार के जो बातें हैं उनमें नहीं आने वाले। इन लोगों को चाहिए लिखित आवेदन कि लिखित हम लोग को सरकार दे, उसके बाद पटना का गर्दनी बाग खाली होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।